हाय देर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद है जिनवा मॉल में, जहां हम अक्सर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स यहाँ हम शूट कर रहे हैं, अपनी शामें बिता रहे हैं बहुत सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी ऑडियंस होती है जो हमारे साथ बहुत सारा फ़न भी करती है और हमारे फ़न से भरपूर सवालों के बहुत ही अमेजिंग किस्म के जवाब भी हमें सुनने को मिलते हैं। फ़न से भरपूर सवाल और फ़न से भरपूर जवाब। थोड़ा सा इस मॉल के बारे में बता दें कि वन रूफ बहुत सारे फ्लोर्स हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक दे हैव 3 to 4 फ्लोर्स, जहाँ पे इनका बुफ़े भी जो है वो एंटरटेन करने के लिए किया जाता है और लोग जो हैं वो वीक में 2 से 3 बार यहाँ पर बुफ़े के लिए भी स्पेशली आते हैं। सर्टेन टाइमिंग्स हैं और प्री बुकिंग आप लोग कीजिए, आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ख़वातीन बल्कि यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड ऑफ कोर्स मैन, सभी लोग ही यहाँ पर अपने जो है वो बाइंग कर सकते हैं। छोटे मोटे स्नैक्स भी हैं जिससे आप चलते फिरते आप अपने छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा सा एनर्जी एनर्जी लेवल उनका बूस्ट कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं समहाउ। ये सब तो था इस मॉल के बारे में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमारा सबसे अमेजिंग स्पॉन्सर ऑफ द मंथ स्पेशली, सो दिस इज़ WB by हिमानी, जिसकी मोर देन 2000 प्रोडक्ट्स आपकी हेयर केयर से लेकर आपके नेल्स तक, पाँव के नेल्स तक, मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी, आपकी हाइजीन, आपकी क्लीनलीनेस, आपकी वेलनेस, आपकी हेल्थ को लेके आपकी ब्यूटी तक हर एक चीज़ को ये लोग केटर करते हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स जिसकी इतनी सारी रेंज, हर एक जिसे कहते हैं कि एक जो सर्टन एक सेक्शन है, एक डिवीज़न है, उसमें भी आप जाएं, परफ्यूम्स को देख लें, आप सेंट्स को देख लें, आप ऑयल्स को देख लें, जहाँ पर आपके बाथरूम काउंटर से लेकर आपके ड्रेसिंग टेबल से लेकर आपके बेड के साइड टेबल तक रखने वाली हर वो चीज़ इस प्रोडक्ट में मौजूद है। सबसे अमेजिंग बात जो मैं ज़रूर बताऊँगी वो ये है कि WB by हिमानी के प्रोडक्ट्स इंतहाई रीज़नेबल हैं, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। समहाउ सेल्स भी लगते हैं, सेल्स भी ज़रूर एंजॉय कीजिए। बहुत इंटैक्ट करते हैं ये कि हो क्या रहा है प्रेजेंट से, सिचुएशन से, पब्लिक डिमांड से। सो ये चीज़ भी बड़ा एंजॉय करने वाली है। हम भी कह रहे हैं, हम भी यूज़ करते हैं, करते रहे हैं और रेकमेंड करेंगे कि आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करें। समहाउ बढ़ते हैं, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जिनसे हमारा बहुत सारा फ़न होगा और हमारे फ़न से भरपूर सवालों के जो देंगे सही जवाब, उनको हम देंगे अमेजिंग मैजिक बॉक्सेस। ये जो मैजिक बॉक्सेस है ना, हम इन्हें ऐसे मैजिक बॉक्सेस नहीं कहते, इनमें वाकई मैजिक है। तो आइए देखते हैं कि मैजिक बॉक्सेस आज कौन अपने साथ घर लेके जाते हैं। वी आर फ्रेंड्स विद अस। सबसे पहले देखें आपको किससे मिलवाते हैं, सरप्राइज आपके लिए। प्लीज़ जॉइन अस। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, यस। क्या कर रहे हैं अब्दुल अहद? आई एम अ ब्यूटिशियन। अच्छा, सिंस व्हेन? सॉरी सिंस व्हेन? सॉरी कब से? मुझे 6 मंथ हो गए। हाँ, 6 महीने से। अच्छा, मुझे बताया कि प्रोफेशनल कोर्स किया है, किसी के साथ कहीं कोई एक्सपीरियंस लिया है काम का? मेन मार्केट से मिलांच ब्यूटी पार्लर से किया। अच्छा, आज कब शुरू किया? और अच्छा, एक तो चीज़ होती है, एक तो ये कि कब शुरू किया, दूसरा ये कि किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको कंपेल किया कि हाँ मुझे एस्थेटिक्स की तरफ जाना चाहिए? मुझे बचपन से ख्वाहिश था मैं कलरों के साथ खेलूं, उसको ब्लेंडिंग करूं, तो इस वजह से। कलरिंग, ब्लेंडिंग और ड्राइंग। यस। अच्छा, ठीक है। वहाँ से फिर मेकअप पे एक जो है वो एप्टीट्यूड बना। इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है। एज ए टैलेंट भी किया है। अच्छा, कौन सा टैलेंट है? मेरे में डांसिंग है, एक्टिंग है, ये वाले। अब मैं सीरियसली मैं ये एक्सकेलेरेटर से तो इधर से करा नहीं सकती, नीचे भी अच्छी खासी जो है वो गहराई है मतलब कोई स्टंट तो हम कराने से रहे, लेकिन ये क्या हाथ से जो हो सकेगा वो मैं आपको कैमरे के सामने ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। अच्छा समहाउ चलो हम टैलेंट तो आपका ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे भी दोस्तों को। अभी कुछ स्टडीज़ भी चल रही हैं? यस, मेरी FA कंटिन्यू है। FA कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। FA के बाद आगे ग्रेजुएशन, मास्टर्स सब कुछ करना? इंशाल्लाह। कोई चांस मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का तो क्या प्रेफरेंस हो कि पाकिस्तान में रहकर काम करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है? ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने का सबका प्लान है। अच्छा, नहीं आपने चले जाना, फिर तो हालात बेहतर कौन बनाएगा? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो हमारी गवर्नमेंट बैठ के अकेली बनाती रहेगी तो गवर्नमेंट को भी हमारे पास थोड़ी है। गवर्नमेंट को भी तो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। हमारी आवाम भी तो, ये हमारी आवाम ही तो सपोर्ट सिस्टम है।
आप अच्छा चलो, एवरीबडी हैज़ द राइट कि वो डिसाइड करे उसने पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समहाउ पाकिस्तान में क्या क्या देखा है, कौन कौन से इलाके देखे हैं? मैंने पाकिस्तान में मोस्टली हर जगह देखी है। क्या क्या हमें भी बताएं। पंजाब से बाहर क्या देखा है? किसी और सूबे में गए हैं? फिर यस, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, ये सारे नहीं पंजाब की बातें हो रही हैं। मतलब आगे कैपिटल की बात कर लिया आपने। अच्छा, कैपिटल से आगे बलूचिस्तान भी गए हैं? यस। सिंध भी गए हैं? यस गया। क्या देखा है सिंध में? सक्खर रोड में दरियाए सिंध वो जो देखा है, उधर इंडियन डॉल्फिन देखी है जो बड़ी नई। अच्छा, वो सही चीज़ें है, देखी सही है, सही है। अच्छा, आई थी आपके पास तैरती हुई? हम वो बॉट में थे तो ऑब्वियसली नज़र आ ही जाती कहीं ना कहीं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो और बताएं बलूचिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? बलूचिस्तान भी गए हैं? पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। सिंध के लोग अच्छे नहीं? बहुत अच्छे हैं। सिंध के अच्छे हैं, सिंध के अच्छे। बेसिकली मेरी मदर सिंध की है। आपकी मदर सिंध की है? गुड। तो आपको सिंधी जबान आती है बोलने? मुझे नहीं आती, मेरी मम्मा को आती थी। वो आपको भी नहीं आती? वो इस मम्मा ने घर में बात नहीं करती थी सिंधी जबान में? दुनिया में नहीं है तो किस तरह बात करें। अल्लाह पाक उनको आला मकाम पे जगह दे और उनके साले साहब में इजाफा फरमाए। आपको अच्छे जो है वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आप अपने वालिदैन के लिए भी जो है वो आप फ़ख्र का बाइस बने। तो वी विश समहाउ। ये तो दुआएं और प्यार की बातें होंगी आहत। अब हमने आपकी क्लास लेनी है। अच्छा, क्लास थोड़ी लेंगे आपकी क्लास। अच्छा चले, पहले तो आप टैलेंट दिखाएं ना। आप ज़रा क्या अपने दोस्तों को क्या दिखाएं? उनको इतने मल्टी टैलेंटेड बच्चे से हम क्या कह सकते हैं कि उनकी अपनी चॉइस है। ये आपको कोई सिंगिंग करके दिखाएं, ये आपको कोई एक्टिंग करके दिखाएं। एक्टिंग हो सकती है, चलें मिमिक्री करनी है, एक्टिंग करनी, क्या करना? मैं सिचुएशन दूंगी या किसी की चॉइस एक्टिंग करके दिखानी है किसी की तरह? देखिए, मैं किसी को पसंदीदा एक्टर कौन है? फिलहाल तो मैं खुद ही अपने आप का पसंदीदा। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग कहते हैं मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये मैं अपना फेवरेट हूँ। एक्टर पाकिस्तान में पूछनी है। मैं तो यही पूछ रही हूँ, मतलब कहीं भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि मैं क्यों लिमिट करूँ भाई। किसी की पसंद को मैं कैसे लिमिट कर सकती हूँ? आई लव दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। और दानिश तैमूर की तरह बताइए ज़रा, कोई बड़ा कोई उन्होंने कोई अमेजिंग कैरेक्टर ऐसा किया हो किसी प्ले में जिससे आप बड़ा इंस्पायर हुए हो? इंस्पायर तो मैं उनकी हर एक्टिंग से ही हुआ हूँ। मतलब हमें भी तो पता चले ना, हर कह देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हर कोई एक ड्रामा बताएं तो आप जिसमें आपको उनका कैरेक्टर बड़ा पसंद आया हो। कैरेक्टर हाँ, बहुत से हैं, कौन सा बताऊँ आपको? सिंगिंग करते हैं, कोई गाना सुना दे, कोई शेर सुना दे जी। चलें। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ़ पैदा कर, जहाँ से इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर। वेरी नाइस। चलें जनाब, अब आपकी क्लास। अच्छा, ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। वेरी नाइस। सो आपसे करेंगे सवाल, सही जवाब तो मैजिक बॉक्स आपका, वरना मैजिक बॉक्स हमारा। फिर भी हमें चाहिए। नहीं मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, आपको एफर्ट करना पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। राइट अबाउट इट। यस इंडीड। चलें जनाब, सवाल गौर से सुने। सवाल है मेरे आपसे कि कौन सी चीज़ पानी पीकर मर जाती है? कौन सी चीज़ पानी पी के मर जाती है? आई थिंक सो स्नेक। नहीं तो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। प्यास, हमारी खुद की प्यास। प्यास की बात है। यस, ओ प्यास। डन करें ना? डन करें, लॉक कर दें। लॉक करें। ये जनाब WB बाय माने की जाने से अमेजिंग किस्म का मैजिक बॉक्स आपको हमेशा याद दिलाएगा और इसमें आपके मतलब की चीज़ें एंजॉय कीजिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सर्च बार में टाइप करते हुए हम और अब सिटी 42 जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म से हमें देखते हैं। थैंक यू। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे बहुत सारे और दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। शराब है आंखें, गुलाब है आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से और उनको देते हैं मैजिक बॉक्सेस, अगर वो देते हैं हमारे सवालों के सही जवाब। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप क्या करते हैं? ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट। आप ब्यूटिशियन है? ये पलकें आपकी अपनी हैं? नहीं लगवा, कराए की हैं? क्लास थी ना तो उसका डेमो वाली जी। अच्छा, गुड हो गया। हसन, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो अभी ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, वो ख़त्म हुआ, तब इंटर्नशिप स्टार्ट। कितने महीने का कोर्स है? और जो ये ब्यूटिशियन का कोर्स आप लोग करते हैं, इसके बाद आप लोग कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप डेवलप करते हैं, आप सीखते हैं?
बहुत कुछ। अच्छा ठीक है, मतलब फिर भी ना कोई सबसे स्पेसिफिक पहले क्लास तो- है, आई मेकअप है, स्किन केयर है, हेयर कट है, क्या था? सबसे पहले तो हाइजीन्स, ग्रूमिंग, नाइस, ग्रूमिंग, हाइजीन एंड फिर उसके बाद काफ़ी कुछ सीखा, मैनी पैडी और हेयर्स की सेक्शनिंग, हेयर कलरिंग कैसे करना है, ब्लो ड्राई कैसे करना है, आयरन कैसे करना है। फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल आई थिंक हाँ आई मेकअप की ब्लेंडिंग। आई मेकअप ब्लेंडिंग, आई से ब्लेंडिंग, आई मेकअप में सबसे ज़्यादा मुश्किल है या वैसे ही फेस पे कॉन्टोर eye makeup, करते हुए तो आप eye ब्लेंडिंग करते हैं? लेकिन वो हो जाती है, लेकिन आई मेकअप ज़रा मुश्किल होता थोड़ा सा। आई मेकअप सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब सीख लिया? हाँ 6 माह कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी? काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी भी करनी पड़ेगी? बेशक ऐसे ही। अभी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, सोशल मीडिया ने ना लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान बना दी है। बिल्कुल ऐसा। घर बैठे हुए गर्ल्स बड़ी जल्दी बड़े बड़े स्किल्स, बड़े अच्छे अच्छे स्किल्स टिप्स जो हैं वो सीख लेती हैं, जो पहले आपको किसी से पूछना पड़ता था और जाके देखना पड़ता था। हाँ, तो सोशल मीडिया ने तो अब आप क्या सीख रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर आपने कोई कोर्स भी किया है कहीं जाके किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपका इंटेंशन भी जो जिस किस्म के रील्स आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी, तो वो क्या होते हैं? वो भी यही होते हैं या कुछ कोई और कंटेंट होता है? नहीं, वो भी यही सब कुछ होता है, लेकिन जब आप सीखें तो फिर आपको पता चलता है अपना कि वाकई बात कंटेंट भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, मैंने वैसे अपने अभी तक नहीं किया? वगैरह है, लेकिन काम तो आप मेकअप किया करें ना, मतलब आप वो शेयर भी किया करें। एक्चुअली कुछ लोग फिर कंफर्टेबल नहीं ना होते कि हमारा पोस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंटीरियर बाय द वे विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, आगे बढ़े जाए। ओके, अदर देन योर पैशन, आर यू स्टडिंग? यस, ओके, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने मैट्रिक किया था, लेकिन उसके बाद मुझे स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने तो ये पूछा कि अगर आप पढ़ मैं रहे मुझे हैं, लगा आपका कहने कि अभी आप सीख मैंने आपसे रहे ये हैं पूछा makeup कि का। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि अदर देन योर पैशन क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, स्टडी छोड़ दी। अभी छोड़ दिए, करनी भी नहीं है? नहीं। ओके फाइन, ओके 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 ओके। सो दोस्तों को क्या सुनाना है? शायरी, गाना? पोइट्री आती है एक छोटी सी। सुना देना। शराब है आंखें, गुलाब है आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। वाह 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 वाह। चलिए जनाब, अब सवाल की बारी, ये बताएं क्या लिखा हुआ है? हम और आप। गॉड, आपसे एक सवाल है और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको देंगे हम गिफ्ट हैम्पर। आपने साथ भी लेके जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे और आपने फीडबैक ज़रूर देना है, राइट? समहाउ सवाल है मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो क्या है जो नाक के शुरू में और कान के आखिर में आता है? नून। How is it even possible? नून क्या है? वर्ड। No, it is not a word. नून क्या है? हर्फ है या लफ्ज़ है? हर्फ है एक। वेरी गुड। हम और आपकी जानिब से WB बाय हिमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स आपको बहुत जो है अच्छा भी लगेगा और आप इसे एंजॉय भी करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑफ कोर्स सारे सब कॉस्मेटिक्स आपको बड़ी पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच। ज़रूर अपना फीडबैक देना है सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ हमें फॉलो कर रहे हैं कि आपने आपको जो ये प्रोडक्ट्स हैं कैसे लगे। ओके, थैंक यू। वी हैव अनदर वन विद अस, यस प्लीज जॉइन अस। आ जाएं, आ जाएं। ओके जनाब, आपको एक और दोस्त से मिलवा रहे हैं क्योंकि वी हैव सो मेनी अदर पीपल जो यहाँ पे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेताब खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काविश। आपका नाम काविश है। काविश थोड़ा सा आगे आ जाइए। ओके फाइन, सो दिस इज़ अ कैमरा, यहाँ पर आपने देखते हुए बात करनी है। काविश, क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में? मैं एक नेल आर्टिस्ट सैलून की जॉब कर रहा हूँ। फाइन, सो यू आर अ नेल आर्टिस्ट। अच्छा हाँ ठीक हो गया। एक्रेलिक? यस। अच्छा, एक्रेलिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो आजकल पैशन हो गया हर लड़की का। हर लड़की को बेसिक होता है मैं नीट बनूँ, ठीक है। हर लड़की दूसरी लड़की को वो कहती है तुमने करा मैं भी करवाऊंगी, इसलिए वो एक पैशन है तो हर बंदा करता है, इसलिए वो एक्रेलिक है। अच्छा, इसलिए वो एक्रेलिक है। यस, एक्रेलिक एक ऐसी चीज़ है जो एक पहली बात है ये आम टिप्स जो उनसे वो ख़राब हो जाती हैं। एक्रेलिक बेसिक ये है वो ख़राब नहीं होता। अच्छा, वो ख़राब नहीं होता? नहीं होता। क्या आप क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? वो नेल्स आप कहीं से लेकर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं? कहाँ से मंगवाते हैं? हमारी जो सी ओनर है वो बाहर से प्रोडक्ट्स वो वहाँ से लेकर आते हैं। सही होगा। आप अब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सीख चुके हुए? यस। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मुझे माशाल्लाह हो गए 3 साल। फीडबैक क्या आपके कस्टमर्स का? आपके कस्टमर्स आपकी सर्विसेज से मुतमईन होते हैं? इन बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे कस्टमर इस तरह जिसने नील आर्ट किया ना वो उसका ही है।
ठीक है। मैं एक्रेलिक करता हूँ, मेरा एक्रेलिक का क्लाइंट मेरे से दोबारा आके कहा इसका एक्रेलिक बहुत अच्छा है, और इसी के पास मतलब काविश से मैंने कराना है, मतलब मुस्ती मतलब है। ओह हाँ, ये होता है ना कि आप जिससे मुतमईन होते हैं आप फिर उसी को बुलाते हैं। अच्छा टेल मी वन मोर थिंग काविश, ज़माना बड़ा बदल गया है, होम सर्विस भी कर दे रहे हैं? नो, होम सर्विस उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? उसमें ये प्रॉब्लम पहली बात है क्लाइंट अपने घर बुला लेता है और वो इज़्ज़त नहीं करता, ठीक है, वो बात नहीं करता, पेमेंट की बात एक लहदा, ठीक है। दूसरी बात ये है वो घर बुला के आप उनसे पानी भी मांगते हैं ना, हर बंदा गरीब नहीं होता जो सब इस ज़माने में है। पानी मांगे आप उनको स्ट्रीट या प्लास्टिक के ग्लास में। आई अंडरस्टैंड, लोकल वोकल अच्छी होनी चाहिए इंडीड। जब आप किसी को घर पे अपनी सर्विस के लिए बुला रहे हैं और वो आपको सर्विस दे रहा है तो हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, साइड लाइन कर देते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, मतलब वो टेक इट ईजी वाली बात हो जाती है। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न के काविश और इन जैसे बहुत सारे बॉयज़ होम सर्विसेज से दूर रहते हैं। वेल वेरी मच अंडरस्टूड काविश। सो टेल मी, स्टडीज़ भी चल रही हैं काम के अलावा या नहीं? क्यों? क्योंकि मतलब सलोन में टाइम ही नहीं होता स्टडी के लिए। अच्छा चलो, आपकी अपनी फील्ड में भी तो और स्टडीज़ होंगी ना, नए नए कोर्सेज आते होंगे, तो आप क्या करते हैं अपने आप को इंटैक्ट करने के लिए ज़माने से, नीड्स से? सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं ग्रूम हूँ या नहीं, तो क्लाइंट में से ग्रूम होगा या नहीं, तो मैं नीट एंड क्लीन होऊंगा, मैं डेली बेस पे नीट एंड ऐसे डेली बेस नीट एंड क्लीन बन के जाता हूँ और क्लाइंट में से इंप्रेस होता है और फिर मेरे से ज़्यादा काम करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। गुड। मुझे ये स्टडी मेरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं जितनी भी अंडर मैट्रिक हूँ, मैं जितना भी मतलब स्टडी मेरी है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा लगता है जो भी स्लोन लाइफ में है सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करे फिर वो क्लाइंट को ग्रूम कर सकता है। जो अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकता वो क्लाइंट को क्या ग्रूम करेगा। आपसे एक सवाल करेंगे, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? बताइए ना। छंगा मंगाई है। डन? यस। ओके चलिए जनाब, हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिल पाएंगे बहुत सारे और नए दोस्तों से, करेंगे बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। हमें उनसे मोहब्बत थी तो उन्हें हमारी मोहब्बत पे शक था, जब उन्हें हमसे मोहब्बत हुई हम पे किसी का हक था। वेलकम बैक जनाब, आपको लेके जा रहे हैं अपर फ्लोर पे, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं और फन करते हैं, देते हैं उन्हें मैजिक बॉक्सेस। अगर तो हमें जवाब सही मिले तो क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, कैमरा वो है और वहाँ दोस्तों को खड़े होके उनको देखकर बात करनी है। उस्मान, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मैम आई एम डूइंग FSC नाउ एंड साथ में ब्यूटिशियन भी हूँ। अच्छा जी, और ब्यूटिशियन का मैंने और फिर आप ब्यूटिशियन भी बन रहे हैं। दोनों चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टाइम डिमांडिंग है। अब मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, करें बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। FSC जो है, मैं मॉर्निंग में कॉलेज में जाता हूँ और इवनिंग में मैं ब्यूटिशियन की क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि ब्यूटिशियन रीइंफोर्समेंट कब करते हैं स्टडीज़ की और अपने काम की? मैम अभी ब्यूटिशियन के लिए तो मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और जो स्टडी है वो मैं रात को सोने से पहले पढ़ के फिर सोता हूँ। FSC करना कोई आसान बात नहीं है, मतलब ये कि इतना नहीं कि आपने बस बोला और कर लिया। रीइंफोर्समेंट, डेली रीइंफोर्समेंट और प्रेजेंटेशंस, पता नहीं क्या क्या कुछ मंथली बेसिस पे। सो ये चीज़ें भी, और उसके बाद फिर अपना कोर्स भी शाम में। ये बताइए कि अच्छा, मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ ताकि वो जेनजीज, वो यंगस्टर्स जो अपनी स्टडीज़ के साथ इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे नहीं, जो कर रहे हैं उनको तो पता ही है, अब वो ज़रा गाइड करें उन यंगस्टर्स को जो करना चाहते हैं कि वो अपना टाइमलाइन कैसे बना सकते हैं, अपना पूरा टाइम टेबल कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल द इवनिंग, टिल लेट इन द इवनिंग, कि उसमें उनकी स्टडीज़ भी हो, रीइंफोर्समेंट भी हो, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भी वो अटेंड करें और अपने पैशन को भी देखें। सो हाउ डू यू डू दैट? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड इन यूनिवर्सिटी एंड देन एट योर व्हाटएवर, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप कर रहे हैं? आई डोंट नो। मैं स्टेप में ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा था। कब से कर रहे हैं? मैम 6 मंथ्स हो गए हैं। कर चुके हैं? जी, अभी कंप्लीट हो गया मेरा। कंप्लीट हुआ है। अच्छा, जब आप कर रहे थे तो तब भी स्टडीज़ कंटिन्यू थी कि नहीं? नहीं मैम, तब स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं थी। बेसिकली मैंने प्राइवेटली एडमिशन भेजा था अपना FSC का, तो अकेडमी के। अच्छा, तभी ना, मतलब एकेडमी के थ्रू आपने वो किया कि क्लासेस लेते रहे, अपना स्टडीज़ भी करते रहे,
यूनिवर्सिटी में एज अ रेगुलर कैंडिडेट आप नहीं जा रहे थे। जी सो हाँ, कहीं तो कोई मार्जिन होगा, कोई कुशन होगा, तो तभी ये सारी चीज़ें मैनेज हुई, वरना नहीं हो सकती थी। ब्यूटिशन का मुझे बचपन से बहुत शौक था और मैं बिल्कुल करना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत फ़ाइट की घर वालों से कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम्हारे पास चांस है तो वही कर लो, तो फिर मैंने उसको फ़ौरन अवेल किया और मैंने कहा साथ साथ स्टडीज़ भी रखूँगा, घर वाले भी हैप्पी, खुद भी हैप्पी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ शेयर करना है दोस्तों को, कुछ सुनाना है? शेयर सुनाऊँगा। सुना दो। जब उन्हें हमसे मोहब्बत थी तो उन्हें हमारी मोहब्बत पे शक था। जब हमें उनसे मोहब्बत थी तो उन्हें हमारी मोहब्बत पे शक था। जब उन्हें हमसे मोहब्बत हुई, हम पे किसी का हक था। सही है भाई। अच्छा, ये बताएं क्या लिखा है? हम और आप। हम और आप आपसे सवाल कर रहे हैं, सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना हमारा। श्योर, वेरी नाइस। सो माय क्वेश्चन इज, एक मुर्गा सुबह के वक्त अगर अंडा देता है तो वो अंडा उसके मालिक को किस वक्त मिलेगा? सुबह टाइम, जिस टाइम भी दे देगा। ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सेकंड चांस। मुर्गा अंडा देता ही नहीं है। थैंक गॉड कि सोच लिया, वरना मैं समझी थी कि शायद कहीं कोई क्लू देना पड़ेगा। एक अमेजिंग मैजिक बॉक्स WB बाय हिमानी की जानिब से, जो हमारे इतने अमेजिंग किस्म के दोस्तों के लिए भेजे गए हैं, आपको हमेशा याद दिलाएगा। और आपने भी फीडबैक ज़रूर देना है, जहाँ जहाँ भी सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएं और देखें, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी हैव अनदर वन विद अस। एक और भी दोस्त से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला रियाज। अब्दुल्ला रियाज। अब्दुल्ला रियाज, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और मेरा एम था कि मैं ब्यूटिशियन बनना चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज एज अ ब्यूटिशियन। जी, वेरी गुड। और मैं मेहंदी का प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। मेहंदी भी आप लगाते जी, हैं? मेहंदी भी लगाता अच्छा, हूँ। आपका कोई अपना कोई आउटलेट है, कहीं बैठते हैं, कहीं कुछ बनाया? जी जी। या सिर्फ होम सर्विसेज चल रहे हैं? नहीं, होम सर्विसेज भी चल रही हैं, लेकिन मेरे घर के पास मेरा एक फ्रेंड है, शॉप है, उधर बैनर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अगर कस्टमर आ जाए तो मैं वहाँ बैठ के, मैंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, वहाँ मेहंदी वगैरह लगा देता हूँ। डन, वेरी गुड। सो आपको अच्छा जो है कंफर्टेबल, बड़ा चिल किस्म का माहौल चाहिए, मतलब गर्मियों के हिसाब से बात करें, तो तब आप कस्टमर्स को कैसे बिठाते हैं, कैसे एंटरटेन करते हैं? वो दरअसल जो शॉप है ना, वो मैंने ओपन एरिया में बनाई हुई है, तो पहली बात तो ये, वहाँ गर्मी का कोई इतना इशू नहीं होता। तो मतलब कैसे आप कर लेते हैं मेकअप और बाकी सब कुछ? गर्मी का इतना इशू नहीं होता, और पहली बात ये, अगर मेकअप की सर्विस देने जाऊँ, ये ज़्यादातर मेरा होम सर्विस काम है, ठीक है, और दूसरा ये मेहंदी की सर्विस जो है वो तो ओपन एरिया में बैठ के भी दे सकते हैं, अगर आप बेहतर समझते हैं तो, क्योंकि ऑफकोर्स यू आर दी बेटर जज। काम आप कर रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। अच्छा, कस्टमर्स नहीं कंप्लेन करते या ठीक है, मतलब सही है, मुतमईन होते हैं कि ठीक है, ओके? ज़्यादातर तो ये है कि कस्टमर अपनी जगह पे बुला के ना सर्विस लेते हैं। ठीक हो गया। अगर शॉप पे आ जाएं तो कुदरतन ऐसा होता है कि इंसिडेंटली ऐसा हो जाता है कि लाइट कभी नहीं भी गई होती जब कस्टमर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कस्टमर्स किस किस तरह की सर्विसेज ज़्यादा डिमांड करते हैं, कि इन सर्विसेज के लिए आपको ज़्यादा बुलाते हैं? होम सर्विसेज की बात हो रही है। ज़्यादातर हेयर के काम के लिए बुलाते हैं, कटिंग्स के लिए, या वो कलर्स वगैरह के लिए, और अगर कोई फंक्शन में मेहंदी वगैरह का हो तो मेहंदी के लिए सिर्फ बुलाते हैं। और मेकअप के लिए? मेकअप के लिए ये है, कोई हर एक का अपना अपना होता है, कोई सॉफ्ट लुक मांगता है, कोई हैवी लुक मांगता है, तो अपना अपना होता है। अच्छा जी। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको करना पड़े इन दोनों में से किसी, बल्कि तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़, कि आप एक मेहंदी आर्ट, ऑफ कोर्स वहाँ भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, मेकअप में भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, और हेयर में भी, सो इन तीनों में से आपका फेवरेट क्या है, या तीनों फेवरेट है? फेवरेट तो तीनों हैं, लेकिन अगर एक को, अगर एक को चूज़ कर, ऑप्शनल अगर रखे जाएं तो मेकअप को चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे मेकअप का ज़्यादा शौक है। अच्छा, हेयर को छोड़ देंगे? हेयर का वो फिर टोटली सारा काम तीनों में से अगर चलें, ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, ऑफ कोर्स, तो उसमें से आपका क्या चॉइस हो सकता है? तो इनकी प्रेफरेंस जो है वो कह रहे हैं कि मेकअप होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा, जिसमें आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है और जिसमें आपकी इनकम भी अच्छी बनती है, वो हेयर है, मेकअप है, या फिर मेहंदी है? मेकअप के काम में मैं अभी इन हुआ हूँ, लेकिन मेहंदी की सर्विस मैं 2 to 3 ईयर्स से दे रहा हूँ। मेहंदी की सर्विस किस किस्म के इवेंट्स के लिए आपको कस्टमर्स बुलाते हैं?
कोई भी बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स वगैरह, किसी किस्म का भी इवेंट हो तो मेहंदी वगैरह के लिए बुला लेते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं अपनी? सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल करते हैं या कहीं पर आपने आउटलेट्स पे अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं? कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं और उधर भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मैं अपना कॉन्टैक्ट अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको ये आप दोस्तों ने बुलाना हो आपको, तो फिर आप क्या अपना कौन सा लिंक देंगे? फेसबुक लिंक आप बता दीजिए, आप अपना इंस्टा हैंडल बता दीजिए, और इसके अलावा आप कोई और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक है और भी बहुत से हैं, ताकि जो दोस्त हैं वो आपको अप्रोच कर सकें। लाहौर में ही होते हैं, बाहर भी जाते हैं? आउट ऑफ सिटी, अगर सिटी भी जाते हैं। चलें, अपनी लिंक बता दीजिए। जी, मेरी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम आईडी है अब्दुल्ला रियाज 69। फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक अलग है, इंस्टा अलग है। अच्छा, तो फेसबुक आईडी बता दें। और अब्दुल्ला रियाज। अब्दुल्ला रियाज, आपकी पिक्चर लगी हुई है? जी, मेरी पिक लगी। वो एक बिजनेस अकाउंट है? जी जी, बिजनेस अकाउंट है, अब्दुल्ला रियाज के नाम से सर्च कीजिएगा। इनके अपना पिक्चर लगा हुआ है, किसी फेक अकाउंट पे जाके कहीं मार ना खा लीजिएगा। सब इंस्टा हैंडल। अच्छा बताइए, इंस्टा पे आपको कैसे ढूंढे? जी, इंस्टाग्राम पे, हाँ जी, इंस्टा पे मेरी आईडी है अब्दुल्ला रियाज 696 और मेरी अपनी पिक लगी हुई है। ओके, डन। जी, और कोई और प्लेटफॉर्म भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जो टिकटॉक कर रहा हूँ, अब्दुल्ला रियाज, टिकटॉक मेरी आईडी का नाम है अब्दुल्ला रियाज 292। चलें जनाब, ये इन्होंने सारे लिंक आपसे शेयर कर दिए हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज भी काफ़ी सारी हैं, तो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे और इनकी सर्विसेज आपको हमेशा अच्छी भी लगेंगी। कुछ सुनाएंगे दोस्तों को, कोई गाना, शायरी? जी, गाना सुनाऊंगा। कौन सा गाना सुनाना है? वो इंडियन गाना है। सुनाएं सुनाएं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू। तो हमें आपको करना चाहिए, अच्छे हैं आप। गाना भी आपने बहुत अच्छा सुनाया। चले, मुझे जल्दी से बताइए कि क्यू कार्ड पे क्या लिखा है? हम और आप। पक्की बात है? जी, पक्की बात है भाई। हम और आप आपसे कर रहे हैं सवाल आपने गौर से सुनना है, क्योंकि हमने वो कह रहे हैं, आवाज़ जरा बोलिएगा दोबारा। आसान सा करना। आसान सा करना। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे सवाल को हैंडल करते हैं। समहाउ अमेजिंग किस्म का मैजिक बॉक्स है हमारे पास WB बाहिमानी का, जो हम आपको ज़रूर देंगे। सवाल गौर से सुनिए। सवाल है, ज़रा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ जो पानी पीकर मर जाती है? प्यास भी है और आग भी है। बात तो सही है लड़के की। WB बाहिमानी का भेजा गया ये मैजिक बॉक्स आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। फीडबैक जरूर दीजिएगा सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा आप सिर्फ 42 कि आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे। थैंक यू। थैंक यू। एक और ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको दोस्तों से मिलते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। एक और दोस्त से आपको मिलवाते हैं, मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। आ जाइए प्लीज़, जॉइन अस। क्या नाम है आपका? मुश्ताक। थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या करते हैं आप? मैं मिनी शॉप पे जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, जॉब के अलावा क्या करते हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है? लाहौर से? लाहौर से। हमेशा से? जी। किसी और सिटी से तो नहीं आए ना? लाहौर। कभी किसी और सिटी में गए हैं? जी नहीं। किस सिटी में गए हैं? गया हूँ मैं सिंध में गया हूँ। सिंध तो एक और प्रोविंस हो गया ना, सूबा है हमारा। अच्छा, तो सिंध क्यों गए थे? जॉब के सिलसिले में मिनी इस काम के लिए गए? जी। कोई वर्कशॉप था या ट्रेनिंग था, क्या था मतलब? ट्रेनिंग है मिनी अभी आपका ट्रेनिंग है? जी, मिनी शॉप में ट्रेनिंग के लिए डिस्प्ले करते हैं मिनी शॉप का। क्या सिखाते हैं आपको? मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग होती है। सेल्समैन आपने एक्सपीरियंस लिया है या एज अ मार्केटर लिया है? नहीं, सेल्समैन। सेल्समैन और मार्केटर में वैसे कितना डिफरेंस है? 19-20 का ही होता है। 19-20 का है। सेल्समैन आई थिंक इंडोर है और एक खास जगह पर खड़े होकर काम करे। मार्केटर के लिए फील्ड है, वो कहीं भी जा सकता है, वो विज़िट कर सकता है पूरे लाहौर में या किसी भी जगह। अच्छा, आपको क्या क्या स्किल सिखाए जाते हैं ना? इन जनरल हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिखाया जाता है यही है कि हमारे सीक्वेंस
कि चीज़ को कैसे डिस्प्ले करना है, अच्छा, लाइट टू डार्क। चीज़ का डिस्प्ले कितना मैटर करता है, प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है? वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी चीज़ अच्छी लगी होगी तो कस्टमर को रिक्वायर्ड मतलब कि अच्छी लगेगी। वो नए आर्टिकल्स मतलब आपके बैक रैक्स पे हैं या फ्रंट रैक्स पर हैं? बैक पे नहीं होने चाहिए, फ्रंट पे ही होने चाहिए। हमेशा फ्रंट पे होना चाहिए। अच्छा, बैक रैक्स पे कौन से आर्टिकल्स रखे जाते हैं? वो जो डेड आर्टिकल होते हैं। डेड आर्टिकल क्या होता है? डेड आर्टिकल वो होता है जिसका रिस्पॉन्स अच्छा ना हो। अच्छा, उसके बावजूद भी इतना बल्क में पड़ा हुआ होता है? जी, और लास्ट पे फिर उसका डिस्काउंट लगा देते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, उसका डिस्काउंट भी लगा देते हैं ताकि वो बिक जाए। वो बिक जाए। वेरी नाइस। अच्छा, जो वैसे इन जनरल बात करें कि डेड आर्टिकल कौन सी कैटेगरी होती है, आप क्या क्या समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स डेड हो सकते हैं? डेड हो सकते हैं जैसे डल्टी हो जाता है, कि स्टफ्ड हो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे चीज़ें हो जाती है कि जिसकी बैटरी का इशू हो जाता है, कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, उसको फिर लगवा देते हैं, निकल जाती है। अच्छा, कलर्स भी मैटर करते हैं? जी, कलर मैटर करते हैं, लाइट और डार्क से और छोटी और बड़ी चीज़ से भी। कस्टमर प्रेफरेंस क्या है, डार्क कलर्स, लाइट कलर्स, या प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, कस्टमर पे भी डिपेंड करता है, कस्टमर कैसी चीज़ लाइक करता है। प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और कस्टमर पर भी डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है और प्रोडक्ट कैसा है। वेरी नाइस। अच्छा, प्राइसिंग कैसे की जाती है? प्राइसिंग जो पीछे से आती है कंपनी की तरफ से, और उसमें हम 19 पीस का भी नहीं कर सकते। आपकी मतलब कोई बोलता रहे 20 दफ़ा बोलता रहे डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करो, डिस्काउंट दो, मतलब मेरे जैसा कस्टमर जाए कह डिस्काउंट करो, आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसी बात है। पक्की बात है। चलें फिर जाइए, मतलब उनका तरीका है इसी तरह सेल्स का, तो फिर आपको भी वैसे ही चलना पड़ता है। चलें, जो आपके सेल्स लगते हैं 20%, 30%, 40%, वो कोई ख़ास सीजन्स होते हैं? ख़ास इवेंट्स इवेंट्स होते हैं। ये जैसे फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि एक चीज़ मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, अच्छा सेल पे लगा दो, वो सेल पे लगा दो। सेल पे लगा दो। सेल में भी उनको नुकसान होता है, फ़ायदा हो जाता है? फ़ायदा ही होता है, नुकसान वही, हर तरह से फ़ायदा ही होता है, दुकानदार को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। दैट्स गुड। क्या शेयर करेंगे, कोई गाना सुनाएंगे? सॉन्ग तो मुझे आता है। अच्छा, वैसे कभी गाना गाया है? जी ये तो झूठ है। नहीं गाया। नहीं, वो तो हमें पता चल रहा है। जब आता ही नहीं है तो गाना क्यों? कोई शेर आता है? चलिए, आपसे एक सवाल करते हैं, मुझे ये बताइए कि एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है तो वो अंडा उसके मालिक को किस वक्त मिलेगा? मुर्गा कभी भी अंडा नहीं देता। हमने तो आधा जवाब सुनने से पहले ही जो माइक है वो अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि इन्होंने जो जवाब दिया है फिल बदी दिया है और बिल्कुल सही दिया है। ये एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में और मैं आपको बताने लगी हूँ वो सारे सवाल जिनके जवाब आप दोस्तों ने दिए थे, आपके दोस्तों ने दिए थे। और एक सवाल है, कौन सी चीज़ है जो पानी पीकर मर जाती है? पानी पीकर मर जाने वाली चीज़ प्यास है। एक और सवाल कि वो क्या है जो नाक के शुरू में और कान के आखिर में आता है? लफ्ज़ नून। ये लफ्ज़ नहीं है, हर्फ नून है। तो अब हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं समहाउ। एक और सवाल कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? चांगा मांगा का जंगल। अब ये वो पुराना चांगा मांगा का जंगल नहीं है, बहुत बहुत बेहतर, बहुत ग्रीन, बड़ा लश ग्रीन हो चुका हुआ है और बहुत सारे लोगों की अब एफ़र्ट जो है इसको संभालने, इसको बनाने, इसकी केयर करने में शामिल है। ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। एक आखिरी सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था, आपके दोस्तों से किया था, वो सवाल था कि एक मुर्गा सुबह के वक्त अंडा देता है तो वो अंडा उसके मालिक को कब मिलेगा? मुर्गा अंडा नहीं देता है, समझने की बात है। आई होप आपने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। आपका फीडबैक हमें बताएगा कि ये मैजिक बॉक्सेस आपको कैसे लगे। WBY हिमानी की जानिब से भेजे गए ये गिफ्ट हैम्पर्स आज आप अपने साथ घर लेके गए। हमारे अमेजिंग से फन से भरपूर सवालों का आपने जवाब दिया। आज की ये शाम, आज की ये मुलाकात, सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिर्फ42 जहाँ भी आप हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए, हमें बताइए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।